देखा यार, इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। काफ़ी टाइम से एक हमारे पास में एक डाउट आ रहा था लेक्चर 19 से, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी का लेक्चर है, लेक्चर 19 मेथड ऑफ इमेज चार्ज प्रॉब्लम। ठीक, इसमें काफ़ी कन्फ्यूज़न हो रही थी स्टूडेंट को, और कन्फ्यूज़न हो गई क्योंकि उसमें जो उस लेक्चर में जो मैंने प्रॉब्लम्स करवाई उसमें इतनी क्लैरिटी नहीं बन रही। मतलब कुछ अलग टाइप के क्वेश्चन आ जाएँ तो उनको हम कैसे सोल्व करें, और एक्चुअल में है वहाँ पे एक डाउट है। और उस डाउट को क्लियर करने के लिए मैंने काफ़ी अलग अलग बुक से ट्राई किया। मैंने ग्रिफिथ में भी देखा, लेकिन मुझे फुल एक्सप्लेनेशन नहीं मिला उस चीज़ का। ग्रिफिथ में भी नहीं मिला, एस चांद की बुक में भी देखा मैंने, और काफ़ी जगह भी देखा, वो उतना क्लियर एक्सप्लेनेशन नहीं मिला। एक्चुअल में जो डाउट था, पहले मैं बता देता हूँ डाउट क्या था। देखो, डाउट ये था, इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी हमें कैलकुलेट करनी थी। मान लो ये हमारे पास में ग्राउंडेड कंडक्टिंग प्लेट है, एक चार्ज क्यू हम लेके आ रहे हैं इस प्लेट के पास में, एक इमेजिनरी चार्ज होगा -Q। तो ये जो सिस्टम है इसकी हमें इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी कैलकुलेट करनी थी, इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी। तो वो मैंने कैसे कैलकुलेट की थी, मैंने वर्क डन निकाला था। पहले मैंने इस सिस्टम को मान लिया ये 2 चार्जेस सिस्टम है, इमेजिनरी चार्ज को भी मैंने ओरिजिनल चार्ज कंसिडर कर लिया। अब ये 2 चार्जेस सिस्टम, इसको कंसिडर कर लिया मैंने Q और -Q का। तो -Q को लाने में कितना, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस है 2D। ये हमारे पास में एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिस्टम है, इससे मैंने किया था। -Q को लाई कितना वर्क किया, Q को लाई कितना वर्क किया, टोटल वर्क को ऐड किया। फिर हमने क्या किया, यहाँ पे वर्क को डिवाइड कर दिया 2 से, क्योंकि एक्चुअल में हम एक ही चार्ज को लेके आ रहे हैं, तो वहाँ पे मैंने 2 से डिवाइड कर दिया। सेम इस केस में भी यही किया मैंने, 2 से डिवाइड कर दिया। लेकिन यहाँ पे मैंने प्रॉब्लम थोड़ी सी, जो सॉल्यूशन है वो डिफरेंट टाइप से किया। मैंने कैसे किया, इस पॉइंट पे पोटेंशियल कैलकुलेट किया टोटल। ठीक है, जो लेक्चर में मैंने सॉल्व किया क्वेश्चन उसकी मैं बात कर रहा हूँ। इस पॉइंट पे मैंने पोटेंशियल कैलकुलेट किया, उसको चार्ज से मल्टीप्लाई किया, वर्क निकल गया, उसको भी मैंने 2 से डिवाइड कर दिया। ठीक है, लेकिन डाउट ये था कि सर यहाँ पे आपने टोटल वर्क निकाला, यहाँ पे आपने टोटल वर्क निकाला, फिर 2 से डिवाइड किया, यहाँ पे सिर्फ आपने पोटेंशियल निकाला है और फिर 2 से डिवाइड कर दिया। मतलब यहाँ कन्फ्यूज़न थी, मतलब हमें कैसे करना है। तो यहाँ पे बेसिकली हमारे पास में देखो 2 मेथड है इस प्रॉब्लम को करने के। तीनों प्रॉब्लम को हम 2 मेथड में बता देता हूँ कौन कौन से मेथड है। पहला मेथड तो है, देखो पहला मेथड क्या हो सकता है। पहले मेथड में क्या करेंगे हम, जो कंप्लीट हमारा सिस्टम है उसको चार्ज सिस्टम कंसीडर कर लो, चाहे इमेजिनरी चार्ज हो चाहे रियल चार्ज हो, उनको एक चार्ज का सिस्टम, कंप्लीट रियल सिस्टम हमने कंसीडर कर लिया। फिर वर्क कैलकुलेट करो और फिर 2 से डिवाइड कर दो, 1/2 से डिवाइड कर दो। लेकिन ये जो मेथड है इसमें हमेशा 1/2 से डिवाइड नहीं होगा, डिपेंड करेगा सिस्टम कैसा है। जैसे ये सिस्टम है, इसमें एक रियल चार्ज है एक इमेजिनरी चार्ज है, तो यहाँ पे 2 से डिवाइड हो जाएगा। जैसे ये सिस्टम है, यहाँ पे 2 रियल चार्ज है 2 इमेजिनरी चार्ज है, तो यहाँ पे भी 2 से डिवाइड हो जाएगा। लेकिन जब इस सिस्टम की हम बात करेंगे, यहाँ पे 2 से डिवाइड नहीं होगा। यहाँ पे जो डिवीज़न होगा टोटल, जब वर्क कैलकुलेट करोगे तुम, तो जब डिवाइड करोगे तुम इसको 4 से डिवाइड करोगे। जैसे आस्था ने यहाँ पे कमेंट भी किया था कि सर 4 से डिवाइड होगा यहाँ पे। हाँ एग्जैक्टली, यहाँ पे 4 से डिवाइड होगा, W/4। क्यों, क्योंकि यहाँ पे एक रियल चार्ज है 3 इमेजिनरी चार्ज, टोटल 4 चार्ज का सिस्टम है, तो यहाँ पे हमारे पास में 4 से डिवाइड होगा। ठीक है, जब तुम वर्क कैलकुलेट करोगे, वर्क कैसे कैलकुलेट करोगे, टोटल वर्क कैलकुलेट करोगे। फर्स्ट चार्ज को लाने में कितना वर्क करना पड़ा, सेकंड चार्ज को लाने में कितना वर्क करना पड़ा, थर्ड चार्ज को लाने में कितना वर्क करना पड़ा, फोर्थ चार्ज को लाने में कितना वर्क करना पड़ा। सभी चार्ज, जो सभी वर्क को ऐड कर दिया और उसको 4 से डिवाइड कर दिया। यहाँ 4 से डिवाइड नहीं करोगे, यहाँ 2 से ही डिवाइड करोगे, क्योंकि यहाँ पे 2 रियल चार्ज है 2 इमेजिनरी चार्ज है। यहाँ पे भी 2 से ही डिवाइड करोगे, यहाँ पे 4 से डिवाइड करोगे। ठीक है, ये मैंने कैलकुलेट करके देखा है और सही आंसर आ रहा है इससे, तुम भी कैलकुलेट कर सकते हो इसको। और जो फाइनल एक और जो मेथड, वो क्या है हमारे पास में, जो सेकंड मेथड है वो ये है। जैसे हमारे पास में ये सिस्टम है, -Q चार्ज +Q चार्ज, 2 रियल चार्ज है 2 इमेजिनरी चार्ज है इसके, ये ग्राउंडेड कंडक्टिंग प्लेट है। इस केस में क्या करेंगे हम, ये D डिस्टेंस है, ये भी D डिस्टेंस है, ये भी D डिस्टेंस है, ये भी D डिस्टेंस है। इस केस में हम क्या करेंगे, देखो जो सेकंड मेथड वो ये है, ये 2 चार्ज है, ये 2 रियल चार्ज है। रियल चार्ज की
पोजीशन पे पोटेंशियल कैलकुलेट करो, टोटल पोटेंशियल माइनस क्यू जो चार्ज है इस पॉइंट पे टोटल पोटेंशियल क्या है। मान लो ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है। टोटल पोटेंशियल एट पॉइंट ए। पॉइंट ए पे टोटल पोटेंशियल कैलकुलेट करो। फर्स्ट जो स्टेप है वो ये करना है तुम्हें टोटल, फिर सेकंड स्टेप करना है तुम्हें टोटल पोटेंशियल एट पॉइंट बी। पॉइंट बी पे टोटल पोटेंशियल कैलकुलेट करो। फिर क्या करना है तुम्हें, वर्क डन कैलकुलेट करना है टोटल। तो वर्क डन क्या आएगा, माइनस क्यू इंटू पोटेंशियल एट ए प्लस क्यू इंटू पोटेंशियल एट बी। अब जो टोटल पोटेंशियल कैलकुलेट करोगे इसका मतलब इस ए पॉइंट पे टोटल पोटेंशियल का मतलब इन तीनों चार्जेस की वजह से पोटेंशियल, टोटल पोटेंशियल लिख रहा हूं, इसका मतलब है जो रेस्ट 3 चार्ज है उनकी वजह से पोटेंशियल। बी पॉइंट पे पोटेंशियल मतलब इन जो रेस्ट 3 चार्ज है इनकी वजह से टोटल पोटेंशियल। तो ये हमारे पास में वर्क आ जाएगा, एनर्जी आ जाएगी। अब इसको 2 से डिवाइड कर दो। जब ये मेथड तुम यूज करोगे, टोटल पोटेंशियल कैलकुलेट करोगे तो हमेशा 2 से डिवाइड होगा। ठीक है, वहां तुम्हें देखने की जरूरत नहीं 4 आएगा, 3 आएगा, 2 आएगा, किससे डिवाइड करे। जब पोटेंशियल तुम कैलकुलेट करोगे, अब मान लो ये 4 चार्जेस का सिस्टम है, यहाँ पे क्यू चार्ज है, ये 2 प्लेट है। देखो ये वीडियो उनको ही समझ में आएगी जिन्होंने लेक्चर नंबर 19 EMT का देखा है, अदरवाइज ये समझ में नहीं आएगा। देखो ये हमारे पास में ये रियल चार्ज तो एक ही है, माइनस क्यू प्लस क्यू माइनस, ये सभी इमेजिनरी चार्ज है। अब यहाँ पे टोटल पोटेंशियल कैसे कैलकुलेट करेंगे, टोटल जो पोटेंशियल कैलकुलेट करेंगे यहाँ पे वो ए पॉइंट पे कैलकुलेट करेंगे और उसको क्यू से मल्टीप्लाई कर देंगे और उसको 2 से डिवाइड कर देंगे। जब इस मेथड से करोगे तो हमेशा 2 से डिवाइड करना होगा। ठीक है, बात समझ में आई। जब अब टोटल पोटेंशियल यहाँ पे तो देखो ए और बी पॉइंट पे कैलकुलेट किया, यहाँ पे सिर्फ ए पॉइंट पे ही कैलकुलेट किया क्योंकि रियल चार्ज एक ही है ना। जो टोटल पोटेंशियल कैलकुलेट करोगे वो सिर्फ रियल चार्ज के लिए कैलकुलेट करोगे। तो ये एक चार्ज का सिस्टम ले लो, प्लस क्यू माइनस क्यू, ठीक है, प्लस क्यू और माइनस क्यू। अब यहाँ पे एक रियल चार्ज तो एक ही है, इस पे टोटल पोटेंशियल क्या आएगा, वी ए। ठीक है, मान लो ए पॉइंट ले लिया हमने, वी ए टोटल पोटेंशियल है, इसको क्यू से मल्टीप्लाई कर दिया और 2 से डिवाइड कर दिया, तो हमारे पास में इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी यहाँ पे निकल के आ जाएगी। ये 2 मेथड है। जब वर्क डन तुम जैसे W1 W2 वर्क डन कैलकुलेट करोगे, जैसे हम इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी में करते आ रहे हैं, फर्स्ट चार्ज को लाने में कितना वर्क करना पड़ा, सेकंड चार्ज को लाने में कितना, थर्ड चार्ज को लाने में कितना वर्क करना पड़ा, तो इस सिस्टम के लिए तो जो फर्स्ट सिस्टम है इसके लिए तो 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, सेकंड सिस्टम में भी 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, थर्ड सिस्टम में 4 से डिवाइड करना पड़ेगा। ऐसे करोगे तो, और ये मैंने सोल्व किया है, ठीक है, और ये तुम खुद भी सोल्व कर सकते हो अच्छे से। मैंने यहाँ पे दिखा सकता हूँ, मैंने ऊपर ये सोल्व किए हैं दोनों केस। देखो ये जो फर्स्ट केस है इसमें पोटेंशियल से कैलकुलेट किया है, जो इस पॉइंट पे पोटेंशियल कैलकुलेट किया, यहाँ पे देख सकते हो, ये देखो इस पॉइंट पे पोटेंशियल कैलकुलेट किया, पोटेंशियल कैलकुलेट करके क्यू से मल्टीप्लाई करके 2 से डिवाइड कर दिया डायरेक्ट। 2 से डिवाइड कर देंगे तो टोटल इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी आएगी। ये पोटेंशियल से कैलकुलेट किया, और ये भी पोटेंशियल से कैलकुलेट किया। देखो माइनस क्यू इंटू पोटेंशियल, ये है पोटेंशियल एट ए, पोटेंशियल एट ए पॉइंट, इसको ए पॉइंट मान लो, इसको बी पॉइंट मान लो, प्लस क्यू इंटू पोटेंशियल एट बी, ये है पोटेंशियल एट बी, वी पी। एक सेकेंड, ये है वी बी, ये है वी ए। बात समझ में आई। माइनस क्यू इंटू पोटेंशियल प्लस क्यू इंटू पोटेंशियल, टोटल पोटेंशियल टोटल वर्क आ गया। अब इसको लास्ट में 2 से डिवाइड करना है, इसको यहाँ पे मैंने सोल्व किया है, ये देखो लास्ट में फाइनल को मैंने 2 से डिवाइड किया है। क्यों? क्योंकि हम पोटेंशियल वाले मेथड से कर रहे हैं तो हमेशा 2 से डिवाइड करना है। अब ये तुम वर्क डन से करोगे, वर्क डन वाले मेथड से, जो मैंने ऑलरेडी EMT के लेक्चर नंबर 19 में किया है सॉल्व। ठीक है, लेक्चर नंबर 19 में वहाँ पे देख सकते हो, वहाँ पे मैंने वर्क डन से किया, वहाँ पे भी 2 से डिवाइड किया है क्योंकि ये सिस्टम सिमेट्रिक सिस्टम है। यहाँ पे 2 रियल चार्ज है, 2 इमेजिनरी चार्ज। इसी टाइप से फिर मैंने जो थर्ड केस था इसको पोटेंशियल से तो ऑलरेडी वहाँ पे कर दिया था, पोटेंशियल से ऑलरेडी वहाँ पे कर दिया मैंने। ठीक है, तुम देख सकते हो EMT का लेक्चर नंबर 19 पोटेंशियल से कर दिया। अब मैंने इसको वर्क डन से किया, W1 W2 W3 W4, तो इसको 4 से डिवाइड करना पड़ा लास्ट में, तब जाके वो आंसर मैच हो रहा था।
जब पोटेंशियल से करोगे तो 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। बात समझ में आई? जब पोटेंशियल से करोगे तब 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, जब वर्क डन से करोगे यहाँ पे तो 4 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो हमेशा पोटेंशियल से ट्राई करना, कोशिश करना पोटेंशियल से करने की, क्योंकि वहाँ पे हमेशा 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। जब तुम अलग अलग वर्क निकाल के सबको ऐड करके करोगे तो फिर अकॉर्डिंग टू द सिस्टम होगा, सिस्टम कैसा उसके अकॉर्डिंग हमें किसे डिवाइड करना पड़ेगा वो तुम्हें देखना पड़ेगा। ये PDF फाइल मैं तुम्हें भेज दूंगा, थोड़ा सा रफली किया और एग्जैक्ट किया है मैंने। देखो यहाँ पे मैंने एक बुक में भी देखा था, काफ़ी बुक में भी, लेकिन एग्जैक्ट ऐसा लिखा नहीं हुआ तुम्हें वर्क डन से करना है तो इतने से डिवाइड करना पड़ेगा, और ऐसा मिला नहीं। तो मैंने फाइनल इन प्रॉब्लम को दोनों तरीक़ों से सॉल्व करके ही फाइनल कंक्लूजन निकाला है। बाकी तुम अपने सजेशंस दे सकते हो इनको दोनों को, जैसे मैंने तरीके बताए हैं उन तरीके से एक बार सॉल्व करना। आएगा सेम, मैंने अच्छे से सॉल्व किया, 2-3 बार चेक कर लिया था मैंने इसको, आएगा सेम। फिर भी तुम अपने सजेशंस दे सकते हो, सर इस तरीके से भी हम कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि मेरे को एग्जैक्ट हो सकता है किसी और बुक में मिल जाए हमें, किसी अच्छी बुक मतलब जिसमें काफ़ी प्रॉब्लम्स हो, ग्रिफिथ की कोई ना कोई और एक्स्ट्रा जो अनसॉल्व प्रॉब्लम होगी उनमें भी मिल सकता है। पर मैंने अपने जो हिसाब से इनको ट्राई किया और फाइनल कंक्लूजन ये निकाला है मैंने, और ये सही कंक्लूजन है मेरे हिसाब से, ठीक है। बाकी तुम अपने सजेशंस दे सकते हो इस पर, ठीक है, जिन्होंने अच्छे से ये लेक्चर अटेंड किया है। तो और भी कोई डाउट हो तो इसमें वो पूछ सकते हो।